इंस्पेक्टर आदिल ने बहुत जोर लगाया किसी तरीके उस पत्थर से जिससे उसका हाथ चिपक चुका था, वो अपना हाथ छुड़वा सके, क्योंकि 2 उंगलियां लगाते ही तो उसको राहत महसूस हुई थी, उसको अच्छा महसूस हुआ था, लेकिन जैसे ही पूरा हाथ उस पर रखा वो तो पूरा हाथ चिपक गया था। अब वो जोर लगा रहा था लेकिन उसका हाथ उससे चिपका हुआ था। और वो बच्चे की जो रोने की अभी तक आवाज आ रही थी, एकदम से वो आवाज बदल गई कहकों के अंदर। अब बच्चे की बजाय ऊंचे ऊंचे जैसे कोई औरतें और मर्द कहके लगा रहे हों, ऐसे औरतों और मर्दों की कहके गूंज रहे थे। इसी जगह से उसका हाथ चिपका हुआ था। वो जोर लगा के अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और कोई उसके ऊपर हंस रहा था, लेकिन वो पत्थर जो इंतहाई नरम सा था अब एकदम से गर्म होना शुरू हो गया था और उसकी ठंडक गायब हो गई थी। वो गर्म होता जा रहा था, गर्म होता जा रहा था। हाथ चिपका हुआ था, उसको लगा कि उसका हाथ अगर काफ़ी देर से चिपका रहा तो उसका हाथ जल जाएगा, और वाकई हाथ जलना शुरू हो गया था। उसकी उंगलियां और उसका हाथ जल रहा था। इंस्पेक्टर आदिल पूरा जोर लगाता रहा खींचने के लिए, और तभी उसके दिमाग में आया कि ये आग तो मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लेगी, जिस तरह मेरी उंगलियों में जलन हो रही है और मेरी उंगलियां जल रही हैं। तभी उसने फौरी तौर पे हाथ में पकड़ा हुआ जो खंजर था, उस खंजर को जोर से उसने उस पत्थर के ऊपर मारा, और जैसे ही पत्थर पे वो खंजर लगा उसका हाथ वहां से आजाद हो गया। और तभी उसको लगा उसका हाथ जल रहा है। उसने अपनी जेब में से रुमाल निकाला और अपने उस जलते हुए हाथ को ठंडक देने के लिए रुमाल ऊपर पे बांध दिया। एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, डॉक्टर जमील ने उसे कहा था यह एक तिलस्माती दुनिया होगी, तुम्हें अपनी तरफ खींचती हुई, तुम्हें उलझाती हुई, तुम्हारी ऐसी भूल भुलैयों में लेके जाती हुई जहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे और भटक जाओगे। लेकिन तुम जिस मकसद के लिए निकले हो उस मकसद को मत भूलना। हाँ, मुझे अपने मकसद को याद रखना है। उसने सोचा। अब उस कमरे से वो निकलना चाह रहा था, क्योंकि उस कमरे से फिर से बच्चे की रोने की आवाज शुरू हो गई थी। वो जो कुछ लम्हे पहले कहकों की आवाज थी फिर बच्चे की आवाज में बदल गई। नहीं, ये धोखा है, उसने अपने आप से कहा, और तेजी से एक दरवाजे की सिमत बढ़ा। उसने जैसे ही उस दरवाजे को खोलना चाहा कि वो भारी भरकम दरवाजा है, मैं खोल सकता हूं या नहीं, उसने जैसे ही हाथ से धक्का दिया तो वो दरवाजा आसानी के साथ एक आवाज, एक शोर पैदा करते हुए खुल गया। वो जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी रोशनी जो उसकी हेलमेट के ऊपर लगी हुई थी, वही रोशनी ही अब उसके पास थी। दूसरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने नीचे देखा, एक काफी बड़ा खुला सा कमरा है, और इस कमरे के अंदर भी 2 दरवाजे हैं। इसकी दीवारें जैसे पत्थर की बनी होती हैं, ऐसे पत्थर की बनी हुई दीवारें हैं। फर्श भी नीचे पत्थर का बना हुआ है, लेकिन फर्श ऐसा है जैसे ऊंचा नीचा, मतलब जिस तरह कोई खुदाई करे तो कहीं गड्ढा बन जाए, कहीं चूंच बन जाए पत्थर की। एक होता है बिल्कुल ऐसा फ्लैट सा, वो फ्लैट नहीं था, गढ़ों की तरह था, जैसे बस जल्दी में किसी ने इस कमरे के पत्थर को बनाया हो। और दरो दीवार को देख के वो अब खड़ा हंस देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, इंसानों के बोलने की आवाज, बिल्कुल जैसे आम इंसानों के बोलने की आवाज होती है। तभी उसका चेहरा खुद ब खुद ऊपर की तरफ गया, क्योंकि वो आवाज ऊपर छत की तरफ आ रही थी। तभी वो देख के चौंक गया। अभी वो दाखिल होकर कमरे को देख रहा था, ये नहीं जान सका था इसकी छत कितनी ऊंची है। इस कमरे की छत बहुत ज्यादा ऊंची थी। तब उसने देखा उस कमरे की छत के ऊपर उल्टे बहुत ज्यादा लोग चल रहे हैं, जो कोई और नहीं उसके गांव के लोग थे। वही गांव के लोग जो गायब हो गए थे। उन्हीं में शैजल भी था, उन्हीं में उसका दोस्त मुख्तियार भी था, उन्हीं में उसके पुलिस वाले भी थे, और कई गांव के लोग जो इस अंदाज में उस छत के ऊपर पांव लगा के फिर रहे थे जैसे इंसान जमीन पे चलता है अपने पांव की मदद से, वो उल्टे इसी तरह छत के ऊपर चल रहे थे। उनके धड़ नीचे की तरफ थे, सर नीचे की तरफ थे, और पांव छत के ऊपर थे। हैरत ज़दा हो के वो उनको देख रहा था कि वो छत के ऊपर चलते फिर रहे हैं उल्टे होके।
और वो नीचे गिर नहीं रहे थे कि ये क्या मंजर है। वो देख के चौंक सा गया और तभी उसने देखा उन सब की आंखें जो अभी तक इंसानों की तरह थीं, बिल्कुल वो इंसानों की तरह थे। फर्क सिर्फ ये था वो सिर्फ उल्टे थे। औरतें, मर्द, बहुत सारे लोग जो छत पे चल रहे थे। तभी उसने देखा उन सब की आंखें लाल सुर्ख होना शुरू हो गई। ऐसी लाल सुर्ख आंखें कि उनमें से रोशनी निकलना शुरू हो गई, ऐसे जैसे टार्च की रोशनी जलाते हैं तो सफेद रोशनी बीम की तरह, लेजर जिस तरह होती है, लेजर की तरह उनकी आंखों से रेड रोशनी निकल रही थी। और क्योंकि वो उल्टे लटके हुए तो नहीं थे, उल्टे चल रहे थे, पांव उनके छत को लग रहे थे और सर उनके नीचे की तरफ थे, तो वो रोशनियां साइडों की दीवारों पे पड़ रही थी। लाल कलर की लेजर की तरह उनकी आंखें जो रेड हो गई थी, उसमें से रोशनियां दीवारों की तरफ पड़ रही थी। और तभी एक रोशनी उसके उसी हाथ को टच कर गई जहां पे अभी कुछ देर पहले वो हाथ चिपका था और आग लगनी शुरू हुई थी। और उसको ऐसी जलन महसूस हुई जैसे ये रोशनी नहीं है, ये आग का गोला है, ये जो लेजर की तरह की रेड लाइट है, इसमें आग है और ऐसी जलन है। वो समझ गया कि अब जितने ये ऊपर फिर रहे हैं, अब ये नीचे उतरे और इन्होंने ये लाइट मेरे जिस्म पे मार दी, मेरा जिस्म को तो आग लग जाएगी। एकदम से वो परेशान हुआ और भागा, क्योंकि उसने देख लिया था कि अब वो सारे गांव के लोग उसी तरह बातें कर रहे थे जैसे आम इंसान आम जिंदगी में बातें करता है गांव के लोग। लेकिन क्या बातें कर रहे थे, बस दुनिया जहान की बातें। और जल्दी से जब उसने देखा वो नीचे उतर रहे हैं, उसने एक और दरवाजा खोला और तेजी से भागता हुआ उस दरवाजे में दाखिल हो गया। उस दरवाजे में आते ही उसने पीछे दरवाजे को बंद कर लिया, क्योंकि उन सारे लोगों के अंदर से निकलने वाली रोशनियां उसको काट डालती, उसका वजूद शायद कट जाता। क्योंकि उसकी उस उंगली के अंदर, उस हाथ पे कपड़ा बंधा हुआ था, पहले वो जला हुआ था, उसको महसूस हो रहा था इतनी जलन है जो उस पत्थर पर रखने की वजह से इतनी जलन नहीं हुई थी, जो इस लाइट की वजह से जलन है, जैसे मेरा वजूद कट सा गया हो, उंगली कट सी गई हो। वो इस कमरे में आके खड़ा हुआ, कुछ सांसें बेहतर की और नक्शे को देखने की कोशिश कर रहा था कि आगे मैं किस तरफ जाऊं। कि इस तरफ नक्शा उसने हाथ में पकड़ा और देखने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके कानों में एक और आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से नक्शा हाथ में पकड़ के अपनी जेब में डाला और तैयार हुआ सामने देखने के लिए कि ये क्या मंजर है। कि उसने देखा सामने एक भेड़िए नुमा जानवर है जो पांव के ऊपर उठ के खड़ा हुआ है। वो शक्ल उसकी बिल्कुल भेड़िए की तरह है, लेकिन उसके पांव उसी तरह के हैं जिस तरह उसने अफरीत के बारे में पांव सुने थे। वो अफरीत नहीं था, उसके पर नहीं थे, लेकिन पांव उसके अफरीत की तरह थे। बाकी धड़ उसी अफरीत से मिलता जुलता था। चेहरा उसका भेड़िए की तरफ था और वो अपने हाथ बिल्कुल इंसानों की तरह उसके हाथ थे और वो इस अंदाज में खड़ा था झपटने के लिए। वो एकदम से अलर्ट हो गया, क्योंकि वो अफरीत अब उस पर झपटने वाला था। उसने अपना खंजर मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी आंखों में देख रहा था। वो अफरीत अपने वो भयानक से भेड़िया नुमा जानवर और एक अजीबो गरीब सी आवाज़ें निकाल रहा था और हमले के लिए तैयार था। और जैसे ही वो उसके करीब आ रहा था तो वो बचने की कोशिश कर रहा था और आखिर एक मौका देख के उसने अपना खंजर उसके सीने पे मारा और उसके सीने को काटता हुआ खंजर उसके हाथ में ही था। सीने के अंदर उसने खबोया नहीं था, घुसाया नहीं था, इसे काटा था। और उसी वक्त उसके जिस्म से लाल लाल खून बह निकला और वो खून तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया। और वो जो भेड़िया नुमा जानवर था वो कमजोर होना शुरू हो गया, खड़े होकर ऐसे लड़खड़ाना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी तेजी के साथ उसके जिस्म में से खून बह रहा था। लगता था कि अब इतना कमजोर हो रहा है, गिर पड़ेगा। वो और तेजी से आगे बढ़ा और उसने पूरा खंजर उसके पेट के अंदर गाड़ दिया। खंजर क्या उसके पेट में लगा, एक बहुत बड़ा खून का धारा निकला और नीचे खून बहना शुरू हो गया। वो समझ गया इस जानवर से मेरी जान छूट गई। लेकिन ये क्या, उसके जिस्म से निकलने वाला खून जहां जहां पे गिरता जा रहा था, वहां वहां जमीन पे जैसे ही खून गिरता वैसा ही एक जानवर उस खून से बनता और बनते ही उसकी आंखों के सामने एकदम से बड़ा हो जाता और बड़ा होते ही वही जानवर बन जाता। ये एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई थी कि जहां जहां खून गया था वहां पे वो जानवर बनते जा रहे थे, जानवर बनते जा रहे थे। वो समझ गया इन जानवरों से मुकाबला मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। तभी उसने भागने की कोशिश की और उनसे बचने के लिए, क्योंकि अब इतने ज्यादा कमरे में आ गए थे कि अब मजबूरी थी, उसके पीछे एक ही कमरा था
एक ही दरवाज़ा था, एक सामने वाला दरवाज़ा जिसके अंदर वो दाखिल होना चाहता था। अब तो उसके सामने तो वो सारे जानवर खड़े थे। जो पीछे वाला दरवाज़ा था उसने भाग के उस दरवाजे को खोला और उसके अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब फिर वो एक कमरे के अंदर आ चुका था। कुछ देर खड़ा सांस देता रहा और तब उसने नक्शा निकाला और उसके ऊपर रोशनी डाली तो पता लगा कमरे के नक्शो निगार बता रहे थे कि ये वही डिज़ाइन बना है उस कागज़ पे जैसे उसी कमरे में वो किताब होनी चाहिए। तो क्या मैं उस कमरे में पहुंच चुका हूं जहां पे वो जादुई किताब रखी है जिसको मुझे जलाना है? उसने गौर से देखा, कमरे को देखा। हाँ, वो उसी कमरे में पहुंच चुका था। अब वो ढूंढना शुरू हुआ। बहुत बड़ा, अभी तक जितने भी कमरे थे उन सब में से बड़ा यही कमरा था। वो उन कमरों में ढूंढता 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 जब एक जगह पे पहुंचा तो सामने दीवार के अंदर एक अलमारी बनी हुई थी। लकड़ी की नहीं थी, उसके ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ एक जगह बनी हुई थी और उसके अंदर उसने देखा एक काली सी किताब रखी हुई है। बहुत पुराने दौर का, उसके ऊपर कोई कपड़ा टाइप या कोई चीज़ चढ़ी हुई है और काली सी अजीब सी वो किताब है। वो जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता उस किताब की तरफ जाना शुरू हुआ तो उसी वक्त कमरे के अंदर एक फड़फड़ाने की आवाज आई और जैसे उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे वो दोनों अफरीद जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि उनके पीछे पर हैं, उनका चेहरा इस तरह का है, हाथ पांव इंसान की तरह हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, जानवर भी हैं, अफरीद भी हैं, भयानक खौफनाक से थे। ऐसे ही एक कतार बनी थी, आगे आगे एक अफरीद खड़ा था और उसके पीछे कतार थी और उसके साथ एक और अफरीद खड़ी थी। हाँ, वो आगे आगे खड़ी जरीना थी और उसके साथ खड़ी उसकी बेटी महापारा और पीछे उन्हीं की तरह के कई अफरीद खड़े थे। वह हैरानी से उनको देख रहा था कि तभी उसने देखा वो जो आगे आगे अफरीद खड़ी थी वो इंसान की जुबान में बोली, अच्छा, तू आया है हमें मारने के लिए, तू हमें मारने की कोशिश करेगा और तू समझता है तू हमें खत्म कर देगा। नहीं, तू चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। तू जितना भी कोशिश कर तू हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि तेरी मौत हमारे हाथों में लिखी है। और उसी वक्त उसने एक जोरदार कहका लगाया। वो कहका क्या था कि पूरी बिल्डिंग ही जो तय खाने थे नीचे, सब के अंदर जैसे जलजला आ गया हो और वो हिलना शुरू हो गए हैं। ऐसा भयानक कहका था कि हंसते हंसते वो शदीद गुस्से में आई थी और जैसे गुस्से में आई थी उसके गुस्से की वजह से पूरा वो तय खाना हिल सा गया था और उसने कहा यही वक्त है। उसने छलांग लगाई और किताब को अपने हाथ में पकड़ लिया और जैसे ही उसने किताब को अपने हाथ में पकड़ा उसी वक्त एक हाथ उसी अफरीद का जो जरीना का था तेजी से आया और उसकी गर्दन के अंदर, जैसे ही उसने उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ के इंस्पेक्टर आदिल को उसने ऊपर आराम से उठा लिया जैसे वो छोटा सा बच्चा हो और इतनी जोर से उसकी गर्दन पकड़ी थी कि किताब उसके हाथ से नीचे गिर गई। अब उसका सांस बंद होता जा रहा था और पीछे जितनी भी वो अफरीद उस तरह की खड़ी थी वो सारे हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे। तब उसके जहन में आई, ये वही कहके थे जो पहले बच्चों की आवाज़, मैंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी थी, रोने की आवाज़, और बाद में वो कहके आ रहे थे मर्दों और औरतों के, ये सारे वही कहके थे। अब उसकी आंखें बंद ही हो चली थी कि एकदम से उसको होश आया। उसने अपना पिस्तौल जो यहाँ पे लगा रखा था उसको एकदम से उठाया और सीधा उसके मुंह के करीब ही था उसका हाथ, उसने उसकी आंख के करीब रख के दबा दिया। घोड़ा जैसे ही दबाया एक ठा की आवाज आई और गोली सीधा उसकी आंख को निकालती हुई, सुराख करती हुई आगे चली गई। और ना सिर्फ उसको गोली लगी बल्कि उसके पीछे से निकल के किसी और अफरीद को भी लग गई और उसकी गिरफ्त जो उसके गर्दन के ऊपर इतनी सख्त हो चुकी थी कि मरने ही वाला था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा ही होने वाला था। उसका हाथ ढीला हो गया और वो नीचे गिर गया और जैसे ही वो नीचे गिरा उसने जल्दी से वो किताब उठा ली, अपनी जेब से फौरी तौर पे माचिस निकाली उसको जलाने के लिए।
और जैसे ही वो माचिस जला रहा था, माचिस जलने का नाम नहीं ले रही थी, कि तभी उसने सामने खड़ी हुई उसी अफरीद को देखा। तो उसको महसूस हुआ कि वो जो सामने खड़ी अफरीद जिसकी आंख में उसने गोली मारी थी, वही शायद सबकी सरदार थी। उसकी आंख में एक सुराख हो गया था और उसने देखा वो सुराख खुद ब खुद भरना शुरू हो गया है और वो फिर से बिल्कुल पहले की तरह ठीक होना शुरू हो गई है। और उसको लगा कि अब नहीं बचूंगा। तब उसने एक तीली को जब हाथ में पकड़ा हुआ था, तो एक अरबी की आयत है जिसका तर्जमा है, हम तुझसे ही तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते। यही आयत उसने पढ़ी, आंखें बंद की और उसने तीली जलाई। माचिस की तीली जल गई और जैसे ही जली उसने किताब को तीली लगाई, किताब ने आग पकड़ ली। और जैसे ही किताब ने आग पकड़ी, उसी लम्हे उसकी आंखों ने देखा कमरा रोशन हो चुका था कि ऐसी आग से जिस आग ने सब वहां खड़ी हुई अफरीद को अपनी लपेट में ले लिया था। वो सब के सब अफरीद उस आग में जल रहे थे और उनकी चीखें बुलंद होती जा रही थी और वो अपनी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बुझती नहीं थी। उनके परों को, उनके पूरे वजूद को आग लगी हुई थी। और ना सिर्फ इस तरह की आग लगी हुई थी कि उसने देखा आग लगती गई और उसी वक्त उस पूरी जगह के अंदर एक जलजला सा आ गया। ऐसा जलजला कि ऊपर से मट्टी और पत्थर गिरना शुरू हो गए, जैसे ये इमारत कुछ ही देर बाद, ये तय खाना कुछ ही देर बाद ज़मीन बोस हो जाएगा। सब कुछ गिरना शुरू हो गया। वो आफरीत आहिस्ता आहिस्ता जो पीछे कतार में खड़े थे, ये बहुत बड़ा हालनुमा कमरा था, काफ़ी जल चुके थे, काफ़ी भागते फिर रहे थे, जलते फिर रहे थे, लेकिन वो माँ बेटी जो सामने खड़ी थी उनको जलते हुए टाइम लग रहा था। वो अपनी वजूद पे लगी आग को बुझा देती और आग बुझ जाती, लेकिन दूसरी तरफ से आग लग जाती। वो उधर से आग को बुझाती, उधर से आग बुझती, फिर पहली जगह पे लग जाती। उसको लगा कहीं ये अपनी आग बुझाने में अगर कामयाब हो गई, जिस तरह ये आग बुझा रही हैं, तो फिर ये अफरीद हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। लेकिन वो अपनी आग बुझाती, फिर आग लग जाती और आग बुझाती। और उसने कहा मुझे अब यहाँ से भागना है, क्योंकि काफी अफरीद मर चुके थे। और वो जैसे ही वहां से भागने लगा तो उसने देखा एक जोरदार पीछे चीख सुनाई दी। वो दोनों माँ बेटियों अपनी आग बुझाते बुझाते शायद इतनी नाकाम हो गई थी कि वही हाथ जो बुझाने में लगे हुए थे उनके ऊपर इतनी तेज आग लग चुकी थी हाथों के ऊपर। अब वो जहां पे वजूद पे हाथ लगाती तो वो हाथ के ऊपर लगी हुई आग वजूद के उस हिस्से पे भी लग जाती। तो अब अपने हाथों को वो इसलिए वजूद पे टच नहीं कर रही थी, पहले यही हाथ बुझाने के लिए इस्तेमाल करती थी, आग बुझ जाती थी। अब हाथों पे ही इतनी आग लगी थी कि जहाँ पे भी हाथ लगते वहाँ पे आग लग जाती। तो वो चीख रही थी क्योंकि हाथ जिस्म पे नहीं लगा सकती थी और पूरे वजूद को आग ने अपनी लपेट में ले रखा था। वो भागता भागता दरवाजे खोलता खोलता बढ़ता जा रहा था। किस सिमत जा रहा था? दरवाजे थे कि खुलते जा रहे थे, वो हाथ मारता दरवाज़ा खुल जाता। वो बढ़ता हुआ इसी तरह आगे जाता जा रहा था कि एक जगह उसको लगा कि पीछे इमारत जो गिरती जा रही है, जो पत्थर, जो छतें गिरती जा रही हैं, एक जगह ऐसी आई कि उसको बाहर से नज़र आया कि दरवाज़ा खुला हुआ है और बाहर से रोशनी नज़र आ रही है। और वो खुश हो गया कि वो बाहर पहुंचने में कामयाब हो गया है। लेकिन उसी वक्त उसने देखा उसी कमरे की छत बहुत तेजी के साथ नीचे गिरी और उसके ऊपर आ गई। और उसी वक्त उसके वायरलेस की घंटी बज उठी। यकीनन उसके बाहर खड़े सिपाही उससे जो मुसलसल राब्ता कर रहे थे, वो बोले, सर सर आप खैरियत से हैं? तो वो उस दबे हुई छत के नीचे बोला, हाँ अभी तक तो खैरियत में था, शायद दरवाजे के करीब पहुंच के खैरियत में नहीं रहा। ये छत मेरे ऊपर गिर गई है, मैं इसके ऊपर से नहीं निकल सकता। मेरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता बेजान होता जा रहा है। शायद इस जिंदगी और मौत की जंग में मैंने उस अफरीद को हरा दिया है। और फिर वो बताने लगा कि मैंने ये कुछ करके उस अफरीद को तो हरा दिया है, क्योंकि दूसरी तरफ से डॉक्टर जमील उससे बात कर रहे थे और वो बता रहा था कि हाँ मैंने बाजी जीत ली है, उस अफरीद को हरा दिया है, उसने मुझे बहुत धोखा दिया। और वो भाग रहे थे सारे पुलिस वाले के मट्टी हटा सकें, छत को हटा सकें, और वो उसके नीचे पड़ा बता रहा था कि एकदम से उसकी आवाज़ खामोश हो गई जब उसने आखिरी जुमला बोला, अफरीद हार गए, मैं जीत गया। ये चोर सिपाही की लड़ाई नहीं थी, जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। मैं फख्र में हूं कि मैं ये लड़ाई जीत गया। मैं अपने गांव के लोगों को बचाने में कामयाब हो गया। और उसकी आवाज़ खामोश हो गई।
और उसके बाद जब हटा दिया गया बड़ी मुश्किलों से उस छत को, तो उसके नीचे इंस्पेक्टर आदिल उस वजूद के साथ पड़े थे जिसके अंदर से रूह जा चुकी थी। वो मुर्दा वजूद था, लेकिन उस गांव के अंदर लोगों को बचाते हुए, उस गांव के अंदर अपने फर्ज को निभाते हुए वो जिंदगी की बाजी जीतने के बावजूद भी हार चुके थे। गांव वालों को बचाते, अपना फर्ज पूरा करते, फर्ज पूरा कर चुके थे। जैसे कि इस कहानी के दरमियान में मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे जो इस तरह के तय खाने होते हैं और उसके अंदर दरवाज़ा आता है, ऐसे खुल जाता है, दरवाज़ा ऐसे बंद जाता है। ये क्या होता है? जिन्नात की जो एक अपनी दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारे मैंने ऐसे वाक़यात आपको सुनाए, कहानियाँ सुनाई, ऐसे सच्चे जो वाक़यात हैं, जहाँ पे इंसान एक छोटी सी झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो अंदर एक बहुत बड़ा आगे महल था। दरख्त के अंदर दाखिल हुए, दरख्त के तने के अंदर दाखिल हुए, आगे एक बहुत बड़ा महल था। तो ऐसी पहाड़ों में भी जो बहुत सारे पहाड़ होते हैं, उसके अंदर इस तरह की गार, उसमें से दरवाज़ा हिल रहा है और पत्थर हिल गया, पत्थर से दरवाज़ा बंद हो गया। ये सब जिन्नात का होता है सिस्टम बनाया हुआ। जिन्नात को क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है, वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, महल बना सकते हैं और महलों को ख़त्म भी कर सकते हैं। इंसान जब देखता है तो उसकी आंखों के सामने महल होते हैं और उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो जाते हैं। तो जिन्नात अपनी जादुई ताकत से ये सब कुछ क्रिएट करते हैं और उसको ख़त्म भी करते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो ये नज़र आते हैं, दरवाजे खुल गए, बंद हो गए, या जो कुछ भी होता है, ये सब का सब जिन्नात बनाते हैं। अगर वो चाहते हैं तो इंसान देख सकता है, और इंसान ना चाहे तो इंसान नहीं देख सकता। जैसे इस कहानी में उस अफरीत जरीना और उसकी बेटी मापारा ने कहा था, रुजीना और उसकी बेटी मापारा ने कहा था कि महल अभी भी मौजूद है, लेकिन तुम नहीं देख सकते क्योंकि हमने अब तुम्हारे देखने पे पाबंदी लगा दी है। और अगर वो उसी वक्त चाहती तो वो फिर से उसी महल में मौजूद होता। तो ये जो कुछ भी बनाते और मिटाते हैं जादू से, ये जिन्नात या इस तरह के शयातीन ही करते हैं।